भारत और कनाडा की तकरार पर बड़ा खुलासा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कनाडा को अमेरिका ने दी थी खुफिया जानकारी। कनाडा में अमेरिकी राजदूत बोले, फाइव आइज देशों के बीच जानकारी साझा हुई, जिसके बाद ट्रूडो ने भारत पर लगाया आरोप। एनआईए जांच में खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। क्राइम सिंडिकेट से करोड़ों रुपए की उगाही कर टेरर एक्टिविटी में लगाने का दावा। खालिस्तानी आतंकियों पर बड़े एक्शन की तैयारी। विदेश में खालिस्तानी आतंकियों की पहचान के निर्देश दिए गए। भारत के कड़े तेवर के बाद नरम हुआ कनाडा, सड़कों से हटाए गए भारत विरोधी पोस्टर। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ भड़का गुस्सा। दिल्ली में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। खालिस्तानी नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटी एजेंसियां। थाईलैंड के रास्ते कनाडा जाता है हवाला का पैसा। 11 राज्यों को 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिली। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। बीजेपी नेता रविशंकर ने वंदे भारत ट्रेन के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। पटना से दिल्ली के लिए वंदे भारत की मांग। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया चंद्रयान 3 की कामयाबी का जिक्र। बोले, भारत की सफलता को देख रहा है पूरा विश्व। 1 अक्टूबर को देश भर में सुबह 10 बजे स्वच्छता पर होगा बड़ा कार्यक्रम। पीएम ने लोगों से की अभियान में जुड़ने की अपील। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में मोटो जीपी रेस के ग्रैंड फिनाले में कई हस्तियां पहुंची। स्पेन के पेड्रो अकोस्टा ने खिताब जीता। झारखंड के लातेहार बरवाडीह स्टेशन के बीच जम्मू तवी एक्सप्रेस में लूटपाट। बदमाशों ने यात्रियों से मारपीट की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा ऑपरेशन। आतंकियों के 5 सहयोगी गिरफ्तार। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का किया आह्वान। कहा, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बीएसपी सांसद दानिश अली का बड़ा आरोप। कहा, फोन पर मिल रही है हत्या की धमकी। संसद में विवादित बोल के मामले में लोकसभा स्पीकर ने तथ्य जुटाने के दिए निर्देश। एथिक्स कमेटी को भेजा जा सकता है मामला। विवादित बयान पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की सफाई। कहा, मामले को स्पीकर देख रहे हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। बिधूड़ी विवाद पर बोले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जातीय जनगणना से ध्यान हटाने की कोशिश है ये। कार्यवाही न होने पर संजय राउत ने उठाए सवाल। पूछा, मामूली बात पर दूसरे सांसदों का निलंबन तो बिधूड़ी को सिर्फ नोटिस क्यों? बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, दानिश अली पर हो कार्रवाई, मेरे खिलाफ कई बार कर चुके हैं गलत शब्दों का इस्तेमाल। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, जिसमें दानिश अली पर लगाया पीएम मोदी को अपशब्द कहने का आरोप। बिधूड़ी के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसदों पर भड़की कांग्रेस। सुप्रिया श्रीनेत बोली, इनकी शाखाओं में यह सिखाया जाता है। निशिकांत दुबे के आरोप पर भड़के सांसद दानिश अली। कहा, जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं उसे साबित करें, वरना निशिकांत पर कार्रवाई हो। बिहार में नीतीश कैबिनेट की कल स्पेशल बैठक। मीटिंग से पहले लालू यादव से की मुलाकात। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ पलवल में बीजेपी का शांति मार्च। उदय भान ने पीएम मोदी को कहे थे अपशब्द। मोहन भागवत के बयान का मौलाना शाहबुद्दीन ने समर्थन किया। आरएसएस प्रमुख ने संघ के कार्यकर्ताओं को मुसलमानों से बातचीत करने को कहा था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा, कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, मैं फिर लड़ूंगा चुनाव। इंडिया गठबंधन में पीएम फेस पर जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बयान। कहा, नीतीश कुमार के नाम पर सभी दल सहमत। जेडीयू के दावे को मिला आरजेडी का समर्थन। कहा, आरजेडी भी चाहती है सीएम बने नीतीश कुमार, सीएम से अब पीएम बने। इंडिया गठबंधन पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, सीटों के बंटवारे और पीएम के पद को लेकर सब बिखर जाएंगे। राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, एमपी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में होगी कांग्रेस की जीत, वहीं राजस्थान में क्लोज फाइट। राहुल गांधी पर बीएसपी सांसद मलूक नागर का बड़ा आरोप। कहा, राहुल हमारे पार्टी के नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। पीएम मोदी का भोपाल दौरा। कल बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को करेंगे संबोधित। एक दूजे के हुए राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा सिटी ऑफ लेक उदयपुर में धूमधाम से दोनों की शादी। बोट में सवार होकर बारात लेकर पहुंचे राघव। पानी के बीच लाइन से दिखी सजी हुई नाव। फिल्म जगत से लेकर राजनीति के कई दिग्गज हुए शादी में शामिल। नए जोड़े को आशीर्वाद दिया।
राघव परिणीति की शादी की सारी रस्में हुई पूरी। बॉलीवुड स्टार और परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा शादी में नहीं हुई शामिल। पुंछ में एलओसी के पास सेना की गोलीबारी में एक तस्कर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाके में तलाशी अभियान जारी। यूपी के लखनऊ में डंपर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, चालक की मौत हो गई। मुंबई के भयंदर इलाके में महाड़ा का अधिकारी बताकर लाखों की ठगी हुई, 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। यूपी के आगरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर जबरदस्त बवाल, उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई पत्रकार भी घायल। हैदराबाद में नए निर्माण के लिए 2 बहुमंजिला इमारतों को विस्फोट करके गिराया गया। यूपी के उन्नाव में सड़क पर जा रहे मासूम पर कुत्तों ने हमला कर दिया, सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर कैद हो गई। यूपी के मुरादाबाद में धर्मांतरण को लेकर हंगामा, एक वैन में चर्च जा रही थी महिलाएं और उन पर महिलाओं को आरएसएस के कार्यकर्ता ने रोका है। यूपी के जालौन में कल बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम, श्री राम कथा में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बरेली में गोकशी की घटना से नाराज हिंदू संगठन ने हाईवे जाम कर दिया, पुलिस ने गो अवशेष को जांच के लिए भेजा। उन्नाव में भूमाफिया पर डीएम का बड़ा एक्शन, 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। बीजेपी के पार्षद पति की दबंगई, शराब के नशे में युवक को जमकर पीटा, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के भिंड में सोते समय एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने काटा, मां बेटी की मौत, बेटे का इलाज जारी। धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ने खड़ा किया रनों का पहाड़, ऑस्ट्रेलिया को दिया 400 रन का टारगेट। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने जड़े शतक, कप्तान केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने भी खेली तूफानी पारी। एशियाई खेलों में भारत को अब तक मिले 5 मेडल, महिला क्रिकेट में भी मेडल पक्का। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया, फाइनल में श्रीलंका से होगी टक्कर। 10 मीटर एयर राइफल में वुमेन्स टीम ने जीता सिल्वर मेडल, सिंगल इवेंट में रमिता का ब्रॉन्ज पर कब्जा। गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश से मची तबाही, कई सोसाइटीज में पानी भरा है। नवसारी में तेज हवा के साथ बरसे बादल, शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। बिहार के सुपौल में बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत, एसपी आवास, जज कॉलोनी पर पानी का कब्जा है। समस्तीपुर में नगर निगम के दावों की खुली पोल, बारिश के बाद सड़कें, गली मोहल्ले पानी में डूबे हैं। मधेपुरा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सदर अस्पताल के सभी वार्डों में पानी घुसा है, मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। बिहार के जमुई में बीच में धंसा पुल, बारिश की वजह से बढ़ा पानी का जलस्तर, 24 गांव प्रभावित हैं। जम्मू श्रीनगर एनएच पर बनिहाल में लैंडस्लाइड, रास्ता बंद होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। गुजरात के व्यारा, वालोड, डोलवान समेत कई इलाकों में बारिश की बौछार, कॉलेज रोड इलाके में झमाझम बारिश हुई। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से यात्री ट्रेन की टक्कर हो गई, हादसे में कई लोग घायल। इजरायल ने गाजा पर किया एयर स्ट्राइक, हमास के कई ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायल में न्यायिक सुधार कानून का विरोध जारी, तेल अवीव की सड़कों पर जुटे हैं प्रदर्शनकारी। अफ्रीकी देश बेनिन में धमाके के बाद तेल डिपो में भड़की आग, 30 से ज्यादा लोगों की मौत। ताइवान के गोल्फ बॉल फैक्ट्री में हुआ भीषण विस्फोट, 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। सोमालिया में सुरक्षा चौकी पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी में धमाका हुआ, 18 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 लोग घायल हैं। अवैध प्रवासियों ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, मैक्सिको से अमेरिका के लिए रवाना हुए 5000 से ज्यादा प्रवासी। रूसी विदेश मंत्री बोले, यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका ब्रिटेन कर रहे हैं रूस से जंग। यूएनजीए में प्रवासियों को लेकर बोली मैक्सिको की विदेश मंत्री, इंसानियत दिखाए अमेरिका। पुर्तगाल के लिस्बन में शिक्षकों का प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग की। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर दिख रही है। अमेरिका के राज्य नॉर्थ कैरोलिना में ओफेलिया तूफान से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे, सड़कें दरिया बनी है। नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में तूफान ओफेलिया का असर, सड़क पर टूटकर पेड़ गिरे पड़े हैं, बत्ती गुल है। लीबिया के डैर्नो में बाढ़ के बाद राहत बचाव काम जारी है, रेस्क्यू के दौरान खंडहर बन चुकी इमारत भरभराकर गिर गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री से मीटिंग, दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई।
और इटली के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आसमान से की जा रही है पानी की बौछार।